हेलो दोस्तों, आप सभी का आपकी अपने एक और नई क्लास में स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी का एग्जाम स्टडी चैनल में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो राजस्थान यानी कि जो राजस्थान BSTC एग्जाम 2024 चल रही है साथियों, उसके एग्जाम की हम कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे थे साथियों। ओके, BSTC एग्जाम 2024 राजस्थान का इतिहास यानी कि पार्ट नंबर 2 देखने वाले हैं। 30 जून वाला पेपर आपको देखना है साथियों। और 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं रोजाना, और शाम को 5 बजे, हर रोज़ शाम 5 बजे आपको इसी चैनल पर BSTC एग्जाम 2024 से रिलेटेड प्रश्नों की सीरीज़ देखने को मिलती है साथियों। आप PDF प्राप्त करना चाहते हो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, आपको लिंक अपने चैनल के बायो में मिल जाएगी। ओके साथियों, शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है साथियों कि आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, तभी ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं, और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन से ना चुके और सभी प्रश्नों की सीरीज आप तक पहुंच जाएं दोस्तों। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न रहने वाला है कि अलाउद्दीन की जालोर विजय का प्रमुख कारण था। जो अलाउद्दीन खिलजी था साथी, उसके जालोर विजय का प्रमुख क्या कारण था, वहाँ से वो विजय प्राप्त क्यों हुए, इसका क्या मुख्य कारण क्या है साथियों। तो कारण है कि दहिया राजपूत सरकार बीका द्वारा विश्वासघात किया गया था। किसका? दहिया का राजपूत है। दहिया का राजपूत कौन था? सरदार बीका था, उसके द्वारा विश्वासघात किया था, इसलिए उसने विजय प्राप्त किया था साथियों वहाँ से। यदि कुछ प्रश्न का उत्तर गलत मिल जाए आपको तो कमेंट में जरूर बताएं ताकि मैं उसमें सुधार करूं साथी। दूसरा प्रश्न है कि जहांगीर ने बूंदी के जिस शासक को सर बुलंद राय की उपाधि दी थी वह कौन सा है साथी? तो वह था राव रतनहाड़ा। कौन? राव रतनहाड़ा था जिसने जहांगीर ने सर बुलंद राय की उपाधि दी थी। किसने? जहांगीर ने दी थी साथियों। अगला तीसरा नंबर का क्वेश्चन है कि इस निम्नलिखित को सम्मिलित करना है। ये तो हमारे शासक हो जाएंगे, ये तो रियासत है। तो शासक है सामंत सिंह। कौन है साथियों? सामंत सिंह शासक है, और इसके रियासत वांगड़ है। क्या है साथियों? वांगड़ हो जाएगी। दूसरा है डूंगर सिंह। कौन है? डूंगर सिंह, उसकी रियासत हो जाएगी डूंगरपुर। क्लियर। तीसरा है जगमाल, इसकी रियासत हो जाएगी बांसवाड़ा। शासक है रावत बीका। चौथा है प्रतापगढ़। तो देखेंगे इसमें कि बी है तो अ है, मिलान करना है तो पहला है उसका तो हो जाएगा एक, ब है तो इसमें जाएगा दूसरे नंबर वाला। तीसरा है इसमें स तो ये हो जाएगा। चौथा है द, तो इसमें ये बिल्कुल ऐसा का ऐसे मिलान होगा। आपको बस कंफ्यूज करने के लिए देंगे साथियों, लेकिन आपको किसी में हो जाएगा नीचे ऊपर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप कर लोगे। अगला चौथा नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि मेवाड़ के जिसके यानी कि किस महाराणा ने 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की? क्या है? मेवाड़ के कौन सा ऐसा शासक था जिसने 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी साथियों? तो महाराणा भीम सिंह था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी। क्लियर साथियों। और ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 1900 ईस्वी में आई थी मेरे प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे 5वें नंबर का कि महाकवि बिहारी किस शासक के दरबारी कवि थे? क्या है? महाकवि बिहारी किस शासक के दरबारी कवि थे? तो साथियों जयपुर नरेश मिर्जा राजा सिंह के दरबारी के कवि थे। ओके साथियों, क्लियर हुआ। अगला छठा नंबर क्वेश्चन है कि सम्मिलित करना है। ये इधर तो प्रस्ती संधि संबंधित है और इधर शासक है साथियों। तो कीर्ति स्तंभ, तो कीर्ति स्तंभ में हो जाएगा साथियों आपके इसमें का तो फैला हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा का ऐसा है साथियों। नहीं, कीर्ति स्तंभ को महाराणा प्रस्ती कुंभा हो जाएगा साथियों। अगर दूसरा है जूनागढ़ प्रस्ती, तो जूनागढ़ प्रस्ती में हो जाएगा साथी आपके ब, यानी कि तीसरा नंबर का ये हो जाएगा जूनागढ़ प्रस्ती, तो महाराजा प्रस्ती राय सिंह हो जाएगा। अगला है 6 नंबर का कि जगन्नाथ राय। क्या है? जगन्नाथ राय, तो इसमें हो जाएगा आपके सब दूसरा नंबर, यानी कि महाराणा जगत सिंह। बिजोलिया है तो इसमें हो जाएगा चौहान में शिलालेख, तो सी इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। अगला 7वां नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए सारे हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, ये वाक्य किसने किया? मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के सारे हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, तो ये वाक्य साथियों शेर शाह कहा था। किसने? शेर शाह ने ये वाक्य कहा था साथियों। अगला क्वेश्चन है कि 8वां नंबर का कि कौन सा कथन असत्य है इनमें से? तो इनमें से साथियों डी नंबर का क्वेश्चन असत्य है। राणा प्रताप 25 फरवरी का राज्याभिषेक 1500 में नहीं किया गया था साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पृथ्वीराज चौहान का समकालीन गढ़वाल शासक था। क्या है? पृथ्वीराज चौहान का समकालीन गढ़वाल शासक था, तो साथियों हो जाएगा जयचंद्र। कौन? जयचंद्र हो जाएगा साथियों। 10 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे रावल की उपाधि प्रदान की गई? क्या है? निम्नलिखित में से किसे रावल की उपाधि प्रदान की गई थी साथियों? तो बप्पा को रावल की उपाधि प्राप्त कराई गई थी साथियों।
अगला है कि बीकानेर के किस शासक को जंगलधार बादशाह की उपाधि से सम्मानित किया गया। दोबारा सुनिए प्रश्न कि बीकानेर के किस शासक को जंगलधर बादशाह की उपाधि से सम्मानित किया गया था साथियों। तो महाराणा करण सिंह, किससे, महाराणा करण सिंह की उपाधि से सम्मानित किया गया था। अगला है कि पृथ्वीराज चौहान की अल्पायु में शासन का प्रबंध कौन करता था। तो पृथ्वीराज चौहान के अल्पायु में शासन का प्रबंधन साथी उनकी माँ कर्पूरी देवी, कौन, उनकी माँ थी और उनका नाम था कर्पूरी देवी, उनका प्रबंधन करती थी साथियों। अगला है कि बेगम मरियम उज्जमानी के नाम से कौन प्रसिद्ध थी। तो साथियों राजा भरमाल की पुत्री जो अकबर की पत्नी थी, राजा भारमल की पुत्री थी और जो अकबर की पत्नी भी थी साथियों, ये उसके नाम से बहुत ही फेमस थी साथियों। अगला है कि औरंगजेब द्वारा माही मरातीब की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया। तो उसका नाम हो जाएगा साथियों महाराजा अनूप सिंह, और महाराज अनूप सिंह हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर का कि कोटा रियासत का वीर दुर्गादास राठौर किसे कहा गया है। तो झाला झालीमल सिंह को, इसको झाला झालीमल सिंह को कहा गया है साथियों। अगला 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि राजस्थान के इतिहास में वीर हाडी रानी के नाम से विख्यात वह वीरांगना कौन थी जिसने युद्ध भूमि में जाते समय अपने पति को निशानी के तौर पे अपना सिर काट कर दिया था साथियों। भरे भरे प्रजा के सामने वो युद्ध में जा रहे थे तो उसने अपना सिर काट कर दे दिया था। तो हो जाएगा सलह कंवर, कौन, सलह कंवर थी जिसने अपना सिर काट कर अपने पति के सामने रख दिया था साथियों। अगला है कि राजस्थान में वैष्णव धर्म का उल्लेख सर्वप्रथम किस अभिलेख में मिलता है। तो साथियों गोसुंडी अभिलेख में इस वैष्णव धर्म का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है साथियों, इसमें गोसुंडी धर्म में। अगला है कि सम्मेलन की मिलान करना है, ये तो साथियों शिलालेख हो जाएंगे, इधर परिस्थिति हो जाएगा। एक बार इसको पढ़ना है और उत्तर देना है साथियों। मैं आपको डायरेक्ट उत्तर बताता हूँ, इसका उत्तर हो जाएगा बी। क्लियर हो साथियों, एक बार इसको पढ़ना है किस प्रकार से होगा साथियों ये। अगला है 19 नंबर का कि बीकानेर के किस शासक ने मुगलों की जिंदरों पर्यंत सेवा की थी साथियों। तो हो जाएगा महाराजा राज सिंह। बीकानेर के ऐसा कौन सा शासक था जो मुगलों के जीवन पर्यंत सेवा की थी, न पूरा जीवन। तो महाराजा राय सिंह ने पूरे जीवन उनकी सेवा की थी साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 20वें नंबर का कि निम्न में से किसको मारवाड़ का भूला हुआ नायक कहा गया है। तो साथ वो हो जाएगा राव चंद्रसेन। निम्न में से मारवाड़ का भूला हुआ नायक राव चंद्रसेन को कहा गया है साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 21 नंबर का कि सम्मिलित कीजिए। तो इधर सिक्के हो जाएंगे, इधर रियासतें हो जाएंगे साथियों। उत्तर है डायरेक्ट बी बताता हूँ मैं आपको, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक बार आप इसको देख लेना और मिलान कर लिएगा साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 22 नंबर का कि जूनागढ़ दुर्ग यानी कि बीकानेर दुर्ग के साथियों का निर्माण किसने करवाया था। तो महाराजा राय सिंह ने बीकानेर दुर्ग का नाम है जूनागढ़, इसका निर्माण करवाया था साथियों। अगला 23 नंबर का क्वेश्चन है कि जयपुर के कच्छवा शासक एवं अकबर के सर्वाधिक विश्वस्त राजपूत राजा मानसिंह को काबुल का सूबेदार कब बनाया गया था। तो सी यानी कि 1588 में वहाँ का सूबेदार उसको बनाया गया था साथियों। 24 नंबर का क्वेश्चन है कि अकबर द्वारा राजपूत राजाओं में सर्वोच्च मनसब प्रदान किया गया था तो किसके द्वारा। तो साथियों राजा मानसिंह के द्वारा उसको प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी बहादुर शाह ने किस रियासत की राजधानी का नाम मोमियानाबाद रखा गया था। तो सी यानी कि आमेर का बाद मोमियानाबाद रखा गया था साथियों। अगला क्वेश्चन है कि एक लिंग जी के मंदिर की दक्षिण द्वार की प्रस्थिति किसके द्वारा उत्कीर्ण की गई थी। तो महाराणा रायमल के द्वारा एक लिंग जी के मंदिर के दक्षिण द्वार की प्रस्थिति किसके उत्कीर्ण की गई थी साथियों, किसके, महाराणा रायमल के द्वारा। अगला है कि गोहिल वंश के बापा से लेकर कुंभा तक की विस्तृत वंशावली एवं उनकी उपलब्धियों का वर्णन है। तो साथ ये हो जाएगा कीर्त स्तंभ का उसमें वर्ण है साथियों, वर्णन। अगला है कि वह परिस्थिति जिसमें बप्पा की हारित ऋषि की कृपा से राज्य प्राप्ति का उल्लेख है साथियों। तो जगह विद्वनाथ मंदिर परिस्थिति के राज्य प्राप्ति उल्लेख है साथियों। अगला क्वेश्चन है कि किस चौहान शासक ने पुष्कर में वाराह मंदिर का निर्माण करवाया था। क्या है किस चौहान शासक ने पुष्कर में वाराह मंदिर का निर्माण करवाया था। तो उनका नाम हो जाएगा अरुणराज। कौन, अरुणराज हो जाएगा जिसने वाराह मंदिर का निर्माण कराया था पुष्कर में। अगला क्वेश्चन है कि जो दृढ़ रा को धर्म को तिही रा के करतार शब्द किस राज्य के राज्य चिन्ह में अंकित है। तो साथियों हो जाएगा मेवाड़, किसमें, मेवाड़ में साथियों। अगला 31 नंबर क्वेश्चन है कि मेवाड़ के किस महाराणा ने औरंगजेब के विरुद्ध अजित सिंह की सहायता की थी साथियों। तो हो जाएगा महाराणा राज सिंह था जिसने औरंगजेब के विरुद्ध अजित सिंह की सहायता की थी। सिंगर नहीं है वो, बहुत ही युद्ध करने वाले राजा महाराजा थे साथियों।
अगला है कि सामान्य व्यक्तियों के ग्रह, कुआं, बावड़ी, तालाब, राजमहल आदि के निर्माण विषयक जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि राजवल्लभ मंडल में इसकी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी, एक बार उठाकर देखना। अगला है कि राजस्थान का वह शासक है जिसे हिंदू सुत्राण एवं अभिनव भृतराज कहा जाता है, भ्रष्टाचार्य ये कहा जाता है। तो राणा कुंभा को ये सभी कहा जाता है, हिंदू सुत्राण कहा जाता है, अभिनव भट्टाचार्य भी कहा जाता है, साथ ही दो नाम से इसको जाना जाता है। अगला है कि राजस्थान में दो जो दासियां उपपत्नी के रूप में स्वीकार कर ली जाती उन्हें क्या कहा जाता है साथियों? तो उसको कहा जाता है डी, यानी कि कवासन भी कहा जाता है, पासन कहा जाता है, पड़तायत कहा जाता है, यानी कि सभी का उसको कहा जाता है साथियों। अगला क्वेश्चन है कि कोटा राज्य का संस्थापक कौन था? तो वो हो जाएगा माधो सिंह। किसने कोटा की संस्थापना किसने की है? कोटा की, तो माधो सिंह ने इसकी संस्थापक की है, यानी कि संस्था की है। अगला है कि मेवाड़ के जावर में चांदी की खान किसके समय प्राप्त हुई? तो हो जाएगा राणा लाखा के समय ये चांदी की खान प्राप्त हुई थी साथियों। अगला क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 में किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद रखा? तो डी, यानी कि सिवाना को जीतकर उसका नाम खैराबाद रखा था साथियों। पहले बच्चा का है शायद क्वेश्चन। अगला है कि सर टॉमस रोक किस वर्ष राजस्थान आया? तो 1615 ईस्वी में सर टॉमस जो था वो राजस्थान में आया था साथियों। अगला क्वेश्चन है कि मेवाड़ के इतिहास में शासक का त्याग कर सौतेले भाई को राजा स्वीकार करने की भीष्म प्रतिज्ञा किसने दी थी? तो डी, यानी कि चोड़ा ने दी थी। किसने? चोड़ा, पहने वाला चोड़ा ने, राजा महाराजा थे उसने दी थी। और लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन 40वां कि बापा रावल का मूल क्या नाम था? तो हो जाएगा कालभोज। कालभोज किसका नाम? बापा रावल का मूल नाम था साथियों। तो हमारे पूरे 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं आज के, पूरे मिलाकर सारे लगभग 80 क्वेश्चन के लगभग आज आ चुके हैं, और पूरे मिलाकर हम लगभग 350 के लगभग आ चुके हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कल और नए क्वेश्चन देख लेंगे, नए उल्लास और नए जोश के साथ, नए प्रश्न और नए जोश के साथ। सभी दोस्तों कल तक जय हिंद, जय भारत।